आप थोड़ा तेज चलें। ये मीटिंग रूम हम अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी कर लेता हूँ, थोड़ा इंतजार करें। जिंग जी से ऐसे कैसे बात करते हैं? वो जिंग जी, माफ कीजिए, ये नया है, समझता नहीं। मदद चाहिए? नहीं, थोड़ा इंतजार करें, हो जाएगा। बॉस को नमस्ते। कैसे फिर से? जियो सोंग, मैं हूं जियो चू चू तियानशु। हाँ, बहुत दिनों बाद मिले। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। बॉस लिन लिन जिंगी क्या फिर से साथ में नेटवर्क पर वापस आ गए? क्या? सफाई कर्मचारी, माफ कीजिए, मुझे अभी कुछ काम आ गया है, मैं अभी नहीं बता सकता। जियो सोंग, धन्यवाद, अलविदा। जियो चू, तुम्हारी बारी है, आ गया। जिंग जिंग, चाचा, तुम कैसे आ गए? मैंने तुम्हें साथ में नेटवर्क पर काम करने के लिए वापस भेजा था। ये सफाई कर्मचारी का काम करने के लिए नहीं भेजा था। चाचा, यहाँ रहकर कुछ भी कर लूंगा। तुम्हें उस बॉस से अच्छी तरह बात करनी चाहिए। हम पुराने पद पर नहीं लौट सकते, कम से कम एक बेहतर पद पर तो रखो। ये क्या है? तुम उसे नहीं समझते, मैं यहाँ यह काम करके रह सकता हूँ। उसने मुझे काफी सम्मान दिया है। ठीक है, इस बारे में नहीं, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अंदाजा लगाओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मेरा सबसे पसंदीदा केक ला लिया। आओ आओ आओ, चखो। कितना सुगंधित है। स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट चाचा, इतने सालों बाद। तुम्हें याद है मुझे यह पसंद है। बचपन से ही पसंद था। तुम्हें केकड़ा दलिया पसंद है, जियाओं को झींगा दलिया पसंद है ना? ये वेबसाइट डिजाइन बहुत नया है। क्या फोटो लेने की अनुमति है? कंपनी में शायद नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी एक फोटो ले लेता हूँ। चाचा नहीं, मैं अभी बहुत बदसूरत लग रहा हूँ। एक फोटो, एक फोटो, एक फोटो। चाचा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। मैं कर लेता हूँ, तुम गर्मा गर्म खाओ, मैं खुद जाता हूँ। चाचा, क्या यह तुम्हारा है? हाँ, मेरा ही है। तुम USB ड्राइव क्यों लेकर घूम रहे हो? हाल ही में गानों का शौक चढ़ा है, मैंने किसी से डाउनलोड करवाया है, तो तुम ही सुनो इन्हें। नहीं, तुम ही रखो। गर्मा गर्म खाओ, गर्मा गर्म। मालूम है। कोई है?
चाचा, चाचा, अजीब है, कहाँ गए लोग? चाचा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया। तुम्हारी वेबसाइट बहुत सुंदर है। मैं घूमते घूमते भटक गया। यह सर्वर रूम है, बिना अनुमति के अंदर नहीं आना चाहिए। चलो। बिल्कुल सही। जिंगी, क्या तुम मेरे साथ बुसान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड लेने चलोगी? टियानशु, मैं तैयार हूं। तुम बहुत अच्छे हो। तुम बहुत अच्छे हो। तुम बहुत अच्छे हो। मेरे पास आओ। मेरे पास काम बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, ज्यादा देर न करना। तुम्हारा दिया हुआ दलिया बहुत अच्छा था। ये गुचाओ यांग बहुत गलत है। तुमसे ये काम करवाया। जिंगी, वापस आ गई? जल्दी आओ, मैं कर लेता हूं। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी। आज क्या खास दिन है? फूल और खाना सब कुछ। 1 मिनट रुको। तुम बुसान में अवार्ड लेने जा रहे हो। तुमने आधा सही अनुमान लगाया। आधा सही क्या मतलब? मैं अकेले नहीं, हम दोनों बुसान जा रहे हैं। देखो, मुझे इनविटेशन भी मिल गया है। तुम देखो। फिल्म फेस्टिवल अगले हफ्ते शुरू हो रहा है। थोड़ी देर में तुम मुझे अपना आईडी कार्ड देना। कल मैं टिकट खरीद लूंगा। टियानशु, माफ करना, मैं तुम्हारे साथ अवार्ड लेने नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक महत्वपूर्ण काम है। महत्वपूर्ण बात। एक साथ नेटवर्क में एक चपरासी के रूप में काम करना इतना महत्वपूर्ण है। टियानशु, तुमने मेरी जांच की। क्या मैं तुम्हारी जांच कर रहा हूं? मैं तुम्हारी परवाह कर रहा हूं।
पिछले कुछ दिनों से तुम हमेशा उदास रह रही हो। मैंने पूछा क्यों, तुमने कुछ नहीं बताया। आज मैंने तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में देखा, तुमने एक पोस्ट डाली थी कि तुम वापस एक साथ नेटवर्क में आ गई हो। मैंने एक्सायो सॉन्ग को फोन किया, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। जिंगी, तुम्हारी योग्यता के साथ तुम कहीं भी एक अच्छी नौकरी पा सकती हो। तुम्हें अपमानित होने की क्या जरूरत है। तुम एक साथ नेटवर्क में एक चपरासी बन गई। जित्यांशु, तुम मेरी बात सुनो। बस एक साथ नेटवर्क में वापस आने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। शायद वहां तुम्हारा कोई पसंदीदा व्यक्ति है। जित्यांशु, मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए अच्छे हो। मैं भी तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ, लेकिन मेरे दिल में पहले से ही किसी और के लिए प्यार है। क्या तुम मुझे बता सकती हो वो कौन है? तुम्हें अनुमान लगाना चाहिए। गुचाओ यांग। तुम दोनों एक साथ कितने सालों से जानते हो? अगर उसे तुमसे प्यार होता तो वो पहले ही तुम्हें स्वीकार कर लेता। तुम ये क्यों नहीं समझती? जिंगी, छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ने के लिए कह रहे हो। तुम जानते हो इस प्यार को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने सन एक्सायो को धोखा दिया। मेरी अपनी छोटी बहन। इसीलिए उस दिन बॉस को ने यह मैं थी। मैं लिन जिंगी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं घर नहीं जा पा रही, एक्सायो के फोन नहीं उठा पा रही। लेकिन एक्सायो ने प्यार से नफरत में बदल दिया और खुशी नेटवर्क बना दिया। वह स्पष्ट रूप से गुचाओ यांग के खिलाफ है। मुझे यह सब रोकना है। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। मुझे उम्मीद है तुम समझोगी। जित्यांशु, वही करो जो तुम करना चाहती हो। दूसरों के लिए नहीं, बस अपने लिए। लिन जिंगी, XIAOU. दीदी, अचानक इतनी सारी घटनाएं घटित हो गईं। मैं हैरान रह गया। बचपन से ही ऐसे मौकों पर मैं आदी हो चुका था। हमेशा तुम मेरे साथ होते थे, मुझे समझाते, सलाह देते। लेकिन इस बार शायद मुझे अकेले ही इस समस्या को सुलझाना होगा।
उम्मीद है सान्या की समुद्री हवा मेरे दिल के बादल छितरा दे। मालूम चला कि XIAOU चाहता था चाओयांग को बताना। मैं क्या करूं? आज मेरे लिए एक खास दिन है। चाओयांग पहले कैसा था? कोई नहीं जानता। मेरी नजर में सच्चा प्यार चमत्कार की तरह है जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। इसलिए लंबे समय से मैं केवल पैसों से मिलने वाली सुरक्षा पर भरोसा करता था। क्योंकि केवल यही है जो कभी धोखा नहीं देता। लेकिन फिर इसी वक्त तुम आ गए। आकर्षण तुम्हें पहली बार देखते ही शुरू हो गया था। उस दिन तुम्हारी चमक मुझे अचंभित कर गई। दोस्ती करें, सेठ। अभी कौन बोला? मैं। फिर तुम मेरे सहकर्मी बन गए। तुम्हारा प्रदर्शन सभी को प्रभावित कर गया। तुमने हमारे शो को अभूतपूर्व सफलता दिलाई। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था तुम पैसे के लिए नहीं आए थे। मेरे पास 3 अनुबंध हैं। मैं तुम्हें 5 साल का दे रहा हूं, सबसे लंबा अनुबंध, सबसे ऊंचा वार्षिक वेतन। तुम ध्यान से देख लो, अगर कोई समस्या नहीं है हम तुरंत हस्ताक्षर कर सकते हैं। तुम्हारा यह अनुबंध वाकई आकर्षक है, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखना चाहता हूँ। इस बात को कोई नहीं बदल सकता। कोई भी शर्त मेरे लिए बेकार है। पैसा बेकार, तुम भी बेकार। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम मेरे पास आ गए। जब मैं अकेला और भटका हुआ था, लोगों से दूर, तुमने सबसे पहले मुझे ढूंढा। जब मैं घायल था, तुमने सब कुछ छोड़कर मेरे साथ रहा। मेरी देखभाल के लिए तुमने खाना बनाना सीखा, घर के काम सीखे। उस वक्त मैंने सोचा, चाहे कितना भी बड़ा घर हो, वह घर नहीं होता। तुम्हारी वजह से ही घर जैसा एहसास हुआ। मेरी फोटो मत खींचो। मैंने नहीं खींची। तैयार है। सन XIOU, यह ककड़ी है, खाने लायक है। बहुत बढ़िया। उस हाथ को जल्दी करो। मैं तुमसे कह रहा हूं, ठीक है। एक कवि थे जिन्होंने प्यार के बारे में ऐसा कहा, 1000 लंबी रातें। जब तारे दिखाई दिए तो लोगों को स्वर्ग पर विश्वास हो गया। तुमने मुझे तारे देखने का एहसास दिलाया। मैं पहला विश्वास करने वाला नहीं हूँ। और नहीं आखिरी। मैं स्वर्ग के लिए डूबने को तैयार हूं। उन्हीं से। एक ये बातें बहुत अच्छी कही गई हैं।
क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए खड़े रहोगे? चाहे कुछ भी हो जाए, कभी नहीं छोड़ोगे? उसे मना कर दो। मैं तैयार हूँ। बहुत रोमांटिक है। जिंगी, तुम यहाँ क्यों नहीं आ रही? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पहले कुछ खा लेता हूँ। क्या तुम? लेकिन मैं नहीं चाहता। क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? गुचाओ यांग, तुम क्या कह रहे हो? अगर तुमने साफ नहीं सुना, तो मैं दोबारा कह सकता हूं। क्या तुम? मैं नहीं चाहता। मैं अपनी भावनाओं को एक धोखेबाज के हाथों नहीं सौंपना चाहता। तुम किसे धोखेबाज कह रहे हो? तुम एक सच्चे धोखेबाज हो। मैंने तुम्हें किस चीज में धोखा दिया? मुझे पहले से ही पता था, तुम मानोगे नहीं। ठीक है, आज मैं सबके सामने तुम्हारे झूठ को उजागर कर दूंगा। तुम मुझे बताओ, तुम together.com पर काम करने आई हो किस मकसद से? मैं कहने की हिम्मत नहीं है ना? ठीक है, मैं सबको बता देता हूं। वह मुझे सबक सिखाने आई थी। शुरू से ही उसने मेरे करीब आने की साजिश रची, ताकि भविष्य में मौका मिलने पर मुझे पूरी तरह से तबाह कर सके। है ना? तुम्हें यह कैसे पता चला? जो करोगे सो भरोगे। together.com में आने के बाद तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची, ताकि मैं शर्मिंदा हूं और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। मैंने गलत नहीं कहा, है ना? शुरुआत में ऐसा ही था, लेकिन बाद में आपने मेरा किया काम नहीं किया, तो तुमने और भी नीच हथकंडे अपनाए, है ना? मैंने नहीं किया। क्या तुमने पहले से प्लान नहीं बनाया था कि मुझे प्यार में फंसाओगे और फिर एक झटके में मुझे धक्का दे दोगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बार बार दोहराना साफ दिखाता है कि तुम डरे हुए हो सबकी नजरों में। हम दोनों तो जैसे स्वर्ग से बने जुड़े हैं, लेकिन यही एक इंसान मुझे सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक गई, किसी भी कीमत पर। क्या यही है तुम्हारी नजरों में स्वर्ग से बना जोड़ा? अच्छा, बहुत अच्छा। ये कैसे हो सकता है? गुचाओ यांग, यह कैसे हो सकता है? मैंने भी टुगेदर नेट के लिए इतना कुछ किया। क्या तुम मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत नहीं बचा सकते? सही कहा, तुमने टुगेदर नेट के लिए वाकई बहुत योगदान दिया। तुम्हारा एक आइडिया हमारे शो की टीआरपी को नई ऊंचाइयों पर ले गया। तुम्हारे एक फैसले ने वेबसाइट की कमाई को दोगुना कर दिया। लेकिन किसी को नहीं पता, संजो के परिवार की संपत्ति उसे आसानी से टुगेदर नेट खरीदने के काबिल बनाती है। तुम्हें पैसों से मतलब नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से काफी है। तुम बार बार कहते हो कि मेरा प्यार पैसों से खरीदा हुआ है, और तुम्हारा प्यार झूठ से हासिल किया हुआ। ऐसा नहीं है। जिंगी, क्या हुआ जिंगी? तुम्हें क्या हो गया? शायद मैं पहले अंधा था जो तुम पर विश्वास कर बैठा। गुचाओ यांग, अगर मैंने जो कुछ भी किया उससे तुम्हें चोट पहुंची है, तुम मुझे माफ नहीं कर सकते, लेकिन तुम मेरे प्यार का अपमान नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ प्यार की बात मत करो, तुम इस लायक नहीं हो। संजो, यह नाटक अब खत्म होना चाहिए। आज से मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता, जैसे हम दोनों कभी मिले ही नहीं। कृपया टुगेदर नेट छोड़ दो, तुरंत, अभी।
मैंने क्या किया? मैं तुम्हें बताता हूँ गुचाओयांग। अब मुझे तैयार होना ही होगा। हाँ, ये सही है श्रीमान। वेडिंग फोटोशूट जिंदगी में एक बार ही होता है। ये भी एक महिला के जीवन का सबसे सुंदर दिन है, लेकिन पूरी जिंदगी देखनी पड़ेगी। उसके साथ कौन पूरी जिंदगी बिताएगा? ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा करेंगे, ठीक है ना? जल्दी से इस सज्जन को भी अच्छे से तैयार करो। सज्जन, यहां आइए। लोग काफी है यहाँ। हाँ ना, मैंने कहा था यह कॉन्सर्ट बहुत हिट है। दियांशु, मेरी बात सुनो। कॉन्सर्ट देखने में सबसे जरूरी है क्वालिटी, तो वीआईपी में पी मत भूलना। बिल्कुल। हम जैसे लोग कॉन्सर्ट देखेंगे तो वीआईपी में बैठेंगे ना। हाँ ना। तुम सामने वाली कॉफी शॉप में मेरा इंतजार करो, टिकट लेकर आता हूँ। पता नहीं था तुम इतने ध्यान रखते हो। तो मैं सामने तुम्हारा इंतजार करूंगा। वीआईपी में पी मत भूलना। ठीक है। वीआईपी कौन सा आईपी? 8,800 का टिकट। पागल ही ऐसा कॉन्सर्ट देखेगा। बॉस लिन, मैं छूतियांशु हूं। क्या बात है, बोलो। क्या तुम अभी आ सकते हो? मेरे लिए 2 कॉन्सर्ट के टिकट खरीद दो। छूतियांशु, अभी ऑफिस टाइम है। तुम फिर से मुझसे पैसे ले रहे हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बॉस लिन, मैं वाकई मजबूर हूं। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए तुमसे मदद मांगी। अगर तुमने मदद नहीं की तो मेरा नाटक पकड़ा जाएगा। ठीक है, बकवास बंद करो। तुम कहाँ हो? वहीं रुको। ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। बॉस लिन बहुत अच्छे हैं। सज्जन, बदमाश। सज्जन, अपनी दुल्हन को देखकर हैरान हो गए ना? कैसा लगा यह वेडिंग ड्रेस? सच में बहुत सुंदर है। सज्जन, यहाँ आइए। ठीक है। सच में जोड़ी लगती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सुन लो, इस दुनिया के सारे मर्द खत्म हो जाए तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी।
थोड़ा जिद्दी है। ठीक है, दोनों थोड़ा पास आइए, पास आइए, पास आइए। अच्छा है, दाहिना हाथ यहां रखिए। 1 2 3 4 फोटो खिंच गई। अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ा और पास आओ। हाँ, बहुत अच्छा। अभी भी थोड़ा दूर है, थोड़ा और पास आ जाओ। ठीक है, थोड़ा और आगे झुक जाओ। सिर उठाओ और मुस्कुराओ। 1 2 3। मुस्कान कहाँ है? मुस्कान कहाँ है? 1 2 3। एक और लेते हैं। 1 2 3। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं देखता हूं। अच्छा, बहुत अच्छा। चलो। बॉसलिन, आपका वीआईपी टिकट। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं जानता कि क्या कहूं। तो कुछ मत कहो। ये कैसे हो सकता है? मुझे कहना ही होगा। आपको परेशान किया। आपका धन्यवाद करना ही होगा। बॉसलिन, ये पैसा मैं उधार ले रहा हूं। मैं जरूर वापस करूंगा। दिव्यांशु, तुम्हारी यह बात मैं 100 बार सुन चुका हूँ। तुम किस तरह की डेटिंग कर रहे हो? रोज डेटिंग फंड सिर्फ 250 रुपए, लेकिन सबसे महंगी और अच्छी चीजें चुनते हो। मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैंने सोचा भी नहीं था कि सुईचें को लीदानी से बदलने पर ऐसा होगा। ये लीदानी तो और भी ज्यादा खर्चीली है। पैसे उड़ाती है बिना सोचे समझे। अब तो मुझे एटीएम समझ लिया है। कोई चारा नहीं क्या? तुम ऐसे ही चलते रहोगे? तुम डेटिंग नहीं कर सकते? अगर डेटिंग नहीं करूंगा तो मेरा रोल कहाँ रहेगा? रोल? तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। रोल सबसे बड़ा है बॉसलिन। मैंने सोच लिया है, आगे से मैं खुद कम खर्च करूंगा। जितना हो सके इन पैसों को महिला मेहमानों पर खर्च करूंगा। दिव्यांशु, तुम ऐसे जी रहे हो? क्या मजा आ रहा है? तुम ठीक से एक अच्छी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? बॉसलिन, आपकी ये बात गलत है। मेरे लिए एक्टिंग दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी है। सोचो, एक्टर अलग अलग जिंदगियां जीते हैं, यानी वे उन जिंदगियों को दोबारा जी रहे होते हैं। इससे उनकी जिंदगी और व्यापक हो जाती है। मेरी जिंदगी को भी एक नया मकसद मिलता है। एक्टर जब हर किरदार को जीते हैं तो वे सच्चाई, अच्छाई और खूबसूरती को दिखाते हैं। बस करो। तुम्हें लगता है तुम सच्चाई, अच्छाई और खूबसूरती दिखा रहे हो? मेरे हिसाब से दिल से किया गया काम ही अच्छाई है। अमीरों वाली बात करते हो? तुम सच में अमीर हो? बात करते समय ध्यान रखो, कौन है अमीर? तुम इस पहचान के साथ शो पर आए हो, फिर भी स्वीकार करने से डरते हो। तुमसे बात करने का मन नहीं है। बेहतर होगा कि तुम इधर उधर न घूमो और न ही हिलो डुलो। अब इस घर का मालिक मैं हूँ। अभी के लिए। अभी के लिए या हमेशा के लिए? अब से मैं जो कहूँ तुम्हें वही करना होगा। किस आधार पर? इस आधार पर कि औरतें संवेदनशील प्राणी होती हैं। सुईचें को पूरी तरह से विश्वास दिलाना चाहते हैं। यह मेरा घर है। मेरी इच्छा के अनुसार यहाँ सब कुछ दोबारा व्यवस्थित करना होगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। पहला काम, अलग रहने की जगह तैयार करना शुरू करो।
समय समाप्त हो गया है। क्या कर रहे हो? बदबूदार मर्दाना हवा को भगाना। भैया, चश्मा। हमारे लिए नहीं है। नहीं भैया, तुम सो कैसे गए? 3D मूवी अच्छी नहीं लगी? अच्छी तो है, लेकिन बहुत थकाने वाली है। एक पल गाड़ी आती है, एक पल पानी आता है, मुझे डर लगता है। अगर मूवी देखना मजेदार नहीं है तो चलो कुछ और मजेदार करते हैं। क्या तुम फिल्माना बंद कर सकते हो? तुम मेरे बहुत पास हो। फिल्माते समय मुझे घबराहट होती है। यह हमारा काम है, कृपया समझें। धन्यवाद। क्या खेलने जाए? चलो मेरे साथ आओ। साथ चलो, मैं नहीं कर सकता, तुम अच्छा गाते हो। मैं तुम्हें गाते हुए देखूंगा। जियाओमी, हम कब घर जाएंगे? गाने की लिस्ट खत्म होने के बाद चलेंगे। गाना खत्म करके चलते हैं। ओप्पा, तुम कहाँ जा रहे हो? जियाओमी, मैंने तुम्हें अभी गाते हुए देखा। तुमने बहुत मस्त गाया, तो तुम अपने मनपसंद खेलो, मैं पहले घर जाता हूँ। मैं भी चलता हूँ। तुम बेकार की बात मत करो, हम अभी मिले हैं। मैं भी चलता हूँ का क्या मतलब है? तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हारा घर देखने जा रहा हूँ। वे तुम्हें हाउस अंकल कहते हैं। मैंने अभी तक तुम्हारा घर नहीं देखा है। तुमने मुझे डरा दिया। घर देखने आना, कोई बात नहीं, स्वागत है, आओ। चलो। कृपया। बेडरूम हो गया, बाथरूम हो गया, लिविंग रूम भी हो गया। बिल्कुल परफेक्ट। पर मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या हुआ? गुजाओ यांग, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? नहीं लगता, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। अगर ऐसा लगे तो गलत है।
तुम क्या कर रहे हो? तलाकशुदा मर्दों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। और जो तलाक ले चुका है वो फोटो इतने अच्छे से क्यों रखेगा? ये तुम्हारी पूर्व पत्नी का तुम पर गुस्सा है, देखा? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मैं और सुनो, तलाक हो चुका है, कोई शादी की फोटो इतने अच्छे से क्यों रखेगा? है ना? ये लो तुम्हारे लिए। बिल्कुल परफेक्ट है। तुम क्या कर रहे हो? गुजाओ यांग, मैं तुम्हें बता दूं। बड़े प्लान को ध्यान में रखो, अगर तुमने गड़बड़ की तो पकड़े जाओगे। गुजाओ यांग, जल्दी करो। कपड़े बदलने में भी इतना वक्त, टाइम नहीं है। चिल्ला क्यों रहे हो? आ रहा हूँ। 5 बज गए हैं। 5 बज गए, सुई चेन आने वाला है। तो तुम अभी तक खाना नहीं बना रही हो? अब तुम घर की मालकिन हो, तुम्हें खाना बनाना चाहिए। मुझे खाना बनाना नहीं आता। तुम औरत हो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। औरत को ही क्यों आना चाहिए? तुम्हें नहीं पता कि होटल के सबसे बड़े शेफ मर्द ही होते हैं। ये तो सही है। तो खाना बनाना। मुझे आता तो अच्छा होता। तो अब क्या करें? बाहर से मंगवा लेते हैं। कैसा रहेगा? अंकल, आपका घर बहुत अच्छा है। बिल्कुल, फर्नीचर भी। तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए, एयरक्राफ्ट कैरियर तक है तो फाइटर जेट्स की क्या चिंता? होम लोन के प्रेशर की तुलना में फर्नीचर का खर्च कुछ भी नहीं। अंकल, कहीं आपके पास फर्नीचर खरीदने के पैसे भी नहीं हैं, ना? नहीं नहीं, मैं ऐसा ही काम करता हूं। एक काम पूरा करने के बाद क्या ये होम लोन अभी अभी चुकता हुआ है? अब मुझे फर्नीचर खरीदने के लिए लोन लेना है। तुम फर्नीचर खरीदने के लिए भी लोन लेते हो? तो क्या हुआ? घर खरीदने के लिए इतना पैसा मैंने चुका दिया। फर्नीचर की थोड़ी सी रकम क्या बड़ी बात है? तुम फर्नीचर खरीदने के लिए भी लोन लेते हो, क्या तुम थकते नहीं? सही बात है, तुम एक साथी ढूंढ सकते हो, इस तरह तुम दोनों मिलकर चुका सकते हो। नहीं नहीं, घर के मामले में ये नहीं हो सकता। मुझे स्वतंत्र रहना है, इसे खुद ही पूरा करना है। मैं ऐसा सोचता हूं, होम लोन तो मैंने चुका दिया, फर्नीचर का लोन भी मैं चुका दूंगा। मैं कार खरीदने के लिए भी लोन ले सकता हूं। बहुत ज्यादा हो गया अंकल। तुम ये सारे लोन कब तक चुकाओगे? बाल सफेद हो जाएंगे, फिर भी चुकता नहीं होगा। तुम ऐसा बोलते हो तो तुम्हारा कोई अनुभव नहीं है। दरअसल इंसान के बाल सफेद होना उम्र से थोड़ा जुड़ा है, लेकिन ज्यादा नहीं। सोचो तो, कुछ बच्चों के बाल 10 से 12 साल की उम्र में ही सफेद हो जाते हैं। मेरे तो बस थोड़े से हैं। मैं तो यही सोचता हूं कि मैं अभी जवान हूं। देखो, तुम्हारे पास मसल्स हैं। बहुत हंडसम, बहुत हंडसम।
बूढ़ा आदमी जवान लड़की को पसंद करेगा तो पचा नहीं पाएगा। चलो छोड़ो अंकल, तुम जवान हो। मैं बूढ़ा हूँ लेकिन ताकतवर, ठीक है? ताकतवर, हाँ, ताकतवर, ताकतवर। तुम नौसिखिए लगते हो, यह काम बिल्कुल नहीं आता। तुम्हें आता है तो करो, आओ। मैं दरवाजा खोलता हूँ। मुझसे काम करवा रहे हो, क्या बात है? पति पत्नी का रोल निभाओगे तो निभाओ। अब तो नौकरानी बन गए। उसे सताना है या खुद को? नमस्ते सुजी, अंदर आइए। आइए। धन्यवाद। प्लीज। धन्यवाद। चलिए। सुजी, औसत, बस घूम रहा हूँ। माफ कीजिए। कोई बात नहीं। आपका घर बहुत बड़ा है। इतना बड़ा घर वास्तव में आपसे कोई लेना देना नहीं है। क्या मैं खाली हाथ नहीं निकला? आप समझते हैं। आपने कितनी बड़ी गलती की होगी जो आज इस हालत में पहुंच गए। पुरानी बातें याद करके शर्म आती है। इस बारे में बात न करें। शादी की तस्वीरें ऐसी कैसे हो गई? यह मेरी पूर्व पत्नी ने किया है। क्या आपका तलाक नहीं हो गया था? इसे क्यों रखा हुआ है? मेरी पूर्व पत्नी ने कहा वह हमेशा याद दिला सकती है कि उसकी एक दुखद शादी थी। लगता है आपकी यह दुखद शादी हर जगह मौजूद है। नहीं। क्या हुआ? क्या आपकी शादी को कई साल हो गए हैं? हाँ। अमीर लोग अमीर होते हैं, देखभाल करना जानते हैं। शादी को कई साल हो गए, देखो। आपकी पत्नी की सुंदरता बिल्कुल नहीं बदली। पूर्व पत्नी सुजी वाकई तारीफ करने में माहिर है। मुझे अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है। आपकी पूर्व पत्नी का वेडिंग ड्रेस, लगता है यह पिछले कुछ सालों का फैशन है। बहुत ट्रेंडी है। ऐसा है, मुझे लगता है कि अभी का फैशन कभी पुराना कभी नया। अगर मुझे गलत याद नहीं तो आप दोनों की शादी से तलाक तक 7 साल हो गए होंगे। हाँ, 7 साल। तो गलती नहीं है, यह टाइम ट्रेवल है। मैंने पहले सिर्फ फिल्मों और टीवी शो में देखा था। आज मैंने कुछ नया देखा। आप दोनों ने शादी की तस्वीर खिंचवाई और टाइम ट्रेवल कर दिया। मैं देखने जाता हूं। क्या हुआ? गुचाओयांग, क्या तुम पागल हो? तुमने अपनी नई गर्लफ्रेंड को खाने पर बुलाया, इतनी गड़बड़ी। तुम्हें कोई परवाह नहीं। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं, मैं तुम्हारी पूर्व पत्नी हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ, तुम मत करो। सुजी, आपको क्यों हिलना पड़ा? आप हमारे मेहमान हैं, इसे करने दो। हाँ, मैं करता हूँ। ऐसा नहीं है, आज मैं जबरदस्ती घूमने आया था। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, चलो चलते हैं। नहीं। कोई बात नहीं, आप बैठिए। कोई बात नहीं, आप बैठिए। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, वह अक्सर ऐसा करता है। आइए, बैठिए। बैठिए।
आप लोगों ने क्या बातें की? ज्यादा कुछ नहीं, बस शादी की तस्वीरों के बारे में बात हुई। शादी की तस्वीरें? शादी की तस्वीरों का जिक्र आते ही मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। क्या हुआ? हमारी शादी के वक्त हमने कोई शादी की तस्वीरें नहीं खिंचवाई थी। शादी की तस्वीरें नहीं खिंचवाई? उस वक्त वह पूरी तरह से अपने काम में व्यस्त था, इसलिए शादी की बातों में जो बचाया जा सकता था उसने सब बचा लिया। आप जानते ही हैं, औरतें होती ही हैं। शादी की तस्वीरें न खिंचवाने का मतलब उसके लिए क्या था। इसलिए मैंने 1 साल पहले उसके पीछे पड़ गई कि वह मेरे साथ शादी की तस्वीरें खिंचवाए। पता है क्या हुआ? तस्वीरें खिंचवाने के बाद मुझे पता चला कि वह धोखा दे रहा है। बताओ कितनी बुरी बात है। बहुत बुरी बात है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आपकी शादी की तस्वीरें बाद में खिंचवाई गईं? हाँ बिल्कुल। देखो ये कितनी स्टाइलिश शादी की तस्वीरें हैं। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी देखकर समझ सकता है। बहुत स्टाइलिश हैं। आप दोनों खाना खा लीजिए। चलो हम खाना खाने चलते हैं। अंकल, मैं आपको एक सलाह दूंगा, ऐसा करिए। आपको लोन लिए बिना ही फर्नीचर खरीदने के पैसे मिल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है? जरा बताइए, मैं सुनता हूँ। सोचिए, आप अकेले इतने बड़े घर में रहते हैं। कितनी बर्बादी है। आप अपना वह घर बेच दीजिए और फिर इस कॉलोनी में एक छोटा सा घर खरीद लीजिए। इस तरह आपको फर्नीचर खरीदने के पैसे मिल जाएंगे और एक कार भी खरीद सकते हैं। घर होगा, कार होगी, कोई लोन नहीं। कितना अच्छा होगा। बात खत्म? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो घर मेरी मेहनत से बना है। मैंने अभी तक उसमें रहा भी नहीं, फिर उसे क्यों बेचूं? और एक छोटा सा घर लेने के लिए? सच में तुम सोचो, घर रहने के लिए होता है। तुम अभी ऐसे हो। सिर्फ 4 दीवारें हैं, घर जैसा कोई एहसास नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा कमरा खाली होने के बावजूद। ये मेरी उपलब्धि है। मैं रोज कमरे में घूमता हूं। मुझे खुशी और संतुष्टि महसूस होती है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? समझाने की जरूरत नहीं। घर के मामले में मेरे अलावा कोई मेरे लिए फैसला नहीं कर सकता। कौन तुम्हारे लिए फैसला कर रहा है? मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ। तुम सुनो या न सुनो। तुम लड़कियों को जब भी मेरे घर की बात आती है, 1 2 3 4 बातें करने लगती हो। ऐसा लगता है जैसे तुम सिर्फ मेरे घर के पीछे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे लहजे से लगता है मैं तुमसे मिला सिर्फ तुम्हारे घर के लिए। फिर मेरे घर के अलावा किस लिए? मैं हुआंग दाहे। मैं बेईजियोमी सिर्फ 20 साल की हूँ। मेरे पास तुमसे बड़ा घर बनाने का समय है। तुम्हारे उस घर की क्या जरूरत है? तुम जल्दी मत करो। मैंने तुम्हें गलत समझा। जियोमी, मेरी ये जुबान कैसी है? तुमने उससे झगड़ा किया। तुम वही हो ना? हाँ, मैं उस दिन तुम्हारे घर गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कांटेदार हो क्या? हर किसी से लड़ते हो। मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता? मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ। तुम्हारा घर यहाँ है? हाँ। तुम किस बिल्डिंग में रहते हो? बिल्डिंग नंबर 19। सच में 19 में रहते हो? मेरे सामने वाली बिल्डिंग में? क्या तुम जनगणना कर रहे हो? नहीं, माफ करना। मुझे हाल ही में थोड़ी नर्वसनेस हो रही है। समझ सकता हूँ। छोटी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया है ना? छोटी गर्लफ्रेंड जैसी बातें मत करो। अभी तो कुछ भी नहीं है, फिर क्यों झगड़ा हुआ? नहीं, वो भी ऐसी ही है। वो शो की मेहमान है। हमारे बीच विचारों का टकराव हुआ। मैं भी गलत था शो में बने रहने के लिए। इतनी परेशानी खड़ी कर दी। तुम शो में क्यों बने रहना चाहते हो? तुम शो में क्यों बने रहना चाहते हो? क्योंकि मेरे वो
नहीं नहीं, उसके लिए। बस काटने के लिए। देखो, मैं एक बूढ़ा आदमी घर पर बैठा हूँ, बोर हो रहा हूँ, तो टीवी स्टेशन पर मनोरंजन के लिए आया। मनोरंजन? मनोरंजन के लिए लोगों से झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है क्या? मुझे बताओ। क्या बताओ? हाल ही में जब भी घर का जिक्र होता है, मुझे गुस्सा आ जाता है। अभी तुम दोनों की लड़ाई तुम्हारे उस घर के मामले की वजह से थी? हाँ। चलो, मैं तुम दोनों के रिश्ते के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जल्द ही साथ रहो। बॉस सन, मैं अभी तुम्हारे पूर्व पति के साथ डेट पर जा रही हूँ। तुम्हारे मन में वाकई कोई खटास नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? रोना, चिल्लाना या फांसी लगा लूं? अगर वो काम करता तो मुझे उससे तलाक नहीं लेना पड़ता। वैसे भी मैं उससे सब रिश्ते तोड़ चुकी हूँ। काश वो जल्दी मर जाए और नया जन्म ले। बात ज्यादा हो गई। हालांकि हम एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है वो सन इतनी बेरहम इंसान नहीं है। अगर आप सच में बेरहम होती तो उसे यहाँ रहने की इजाजत नहीं देती। मुझे लगता है जब तुम दोनों साथ थे, तुम्हारा रिश्ता काफी गहरा रहा होगा। गहरा? ठीक ठाक था। तो तुम मुझे अपनी प्रेम कहानी सुनाओगे? पुरानी बातें। अगर तुम्हें सच में तकलीफ हो रही है तो माफ करना, कोई बात नहीं। तलाक हो चुका है, अब किस बात की तकलीफ? तो बताओ। हम तीनों का साथ खाना खाना अजीब सा लग रहा है। शायद हम दोनों के मामले की वजह से। बहुत बोरिंग है, कुछ खास नहीं। बस दोस्तों की पार्टी में मिले थे। हाँ, मेरा एक दोस्त लाउजू था। हाँ, उसके जन्मदिन की पार्टी में हम मिले। हाँ, तब हमने कुछ बातें की। उस वक्त कुछ खास नहीं लगा। फिर कुछ दिन बाद मैं बिजनेस ट्रिप पर गया। ट्रिप के दौरान फ्लाइट में उससे मुलाकात हो गई। हाँ, शंघाई की फ्लाइट में। हाँ, तब हमने फ्लाइट से उतरते ही प्लान बना लिया। शंघाई नानहुई में एक साथ पीच ब्लॉसम फेस्टिवल देखने गए थे। तो तुम्हारी पहली डेट कहाँ हुई थी? शंघाई और शेंजन। यह दृश्य कुछ जाना पहचाना सा लगता है। मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त थोड़ी ज्यादा अलग है। यह तलाक होते ही बची खुची समझदारी भी खत्म हो गई। हमारी पहली मुलाकात शेंजेन में हुई थी। हाँ, असली पहली डेट शंघाई में हुई थी। तुम भूल गए कि तुमने मुझे खाने पर बुलाया था। कैसे भूल सकता हूँ? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें शंघाई का खाना पसंद नहीं है। कहा था कि बहुत मीठा है ना? अगर इतना साफ साफ कह दिया तो फिर याद क्यों नहीं रहा? याद नहीं रहा? ऐसा नहीं है। नजरिया कैसे अलग है? मेरे हिसाब से पहली मुलाकात ही डेट होती है। पहली नजर में प्यार हो जाना। छोड़ो भी, अपनी नई गर्लफ्रेंड के सामने ये सब बोल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? छोड़ो, तुम भी मत सोचो। मैं और उसका अब पुराना चैप्टर है। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी मत सोचो। एक पेग लगाओ। देखो, यहाँ तुम गलत हो। वह तुमसे घर बदलने को कह रही है, वह भी तुम्हारी चिंता और देखभाल के लिए। मेरी चिंता और देखभाल? और वह जो कह रही है वह भी बिना वजह तो नहीं है ना? छोड़ो, कैसी वजह? मैं अपना बड़ा घर खुद कमा कर लाया हूं, उसमें नहीं रहूंगा, फिर उसे बेचकर छोटा घर लूं? क्या मैं पागल हूं? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? नहीं बदलोगे तो नहीं बदलो। गुस्सा नहीं होते तो वह भागकर नहीं जाती। शायद मेरा रवैया ठीक नहीं था। रवैया नहीं, बहुत बुरा था। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छे से बात क्यों नहीं की? चलो, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। ढूंढोगे कहाँ? वह तो गायब हो चुकी है। बेहतर होगा कि कल मिलने पर क्या बोलना है यह सोचो। क्या बोलना है? बस माफी मांग लो। कैसी माफी? तुम्हें पहले अपनी सोच
सही करनी होगी, फिर बात करनी होगी। सोच सही करो। क्या सही करना है? बस माफी मांग लो। और क्या बोलना है? तुम्हें उससे घर बदलने की बात करनी होगी। बस करो। कुछ भी बोलो, लेकिन घर बदलने की बात नहीं। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि ये सभी महिला अतिथि मेरे लिए नहीं आई है। वह सिर्फ मेरे घर के लिए आई है। बैठो, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कि तुम सभी को इतना बुरा नहीं समझना चाहिए। मेरे ख्याल से वह 20 साल की लड़की है। उसकी शर्तें कितनी अच्छी हैं, उसे क्या नहीं मिल सकता। तुम्हारे उस घर के लिए अपनी जवानी बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे जैसे छोटे बूढ़े पर। तो फिर तुम बताओ, वो क्यों? शायद वह लड़की दिल की अच्छी है, तुम्हारे जैसे छोटे बूढ़े को पसंद करती है। छोड़ो यार। उस दिन तुम भी हमारे घर आए थे। तुमने उन महिला अतिथियों को देखा। क्या वे मुझे पसंद करती दिखती थी? उन्हें सिर्फ मेरे घर में दिलचस्पी थी। तुमने यह कहा तो मुझे याद आया, उस दिन मैं भी गया था। है ना? मैंने देखा, उन्हें सच में तुम्हारे घर में दिलचस्पी थी। हाँ, बिल्कुल मेरे घर में दिलचस्पी थी। यूं हुआ, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया, तुम यहाँ हो। वांग दीदी। दाहे भी यहाँ है। हाँ, वांग दीदी। तुम दोनों संयोग से मिले हो। संयोग। तुम्हें मुझसे काम है? हाँ, लगभग मुख्य बात भूल ही गया। आज रात नृत्य का नेतृत्व करने वाली झांग टीचर, उन्हें कुछ काम आ गया है, वह नहीं आ सकती। मैं चाहता हूँ कि तुम सबको नचाओ। मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरा स्तर तो बस ऐसे ही नचाने लायक है। क्यों नहीं, हमारी इस टीम में झांग टीचर के बाद सबसे अच्छा तुम ही नचाते हो। और यह नेतृत्व करने वाला नृत्य, इसमें ताकत चाहिए। हमारी बहनों में से कौन तुमसे ताकत में मुकाबला कर सकती है? तुम शर्म मत करो, मेरी ताकत ठीक है। चलो। ठीक है, बहनें इंतजार कर रही हैं। ठीक है, तो लाओ वांग, चलो हम भी चलते हैं। मैं नहीं कर सकता। तुम ये ले लो। जाओ, मन बहलाओ, घूमो। ठीक है, तुम भी आओ। थोड़ा हिलो डुलो। मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हारा रिश्ता अजीब है। अजीब? कुछ भी अजीब नहीं है, बिल्कुल सामान्य है। तुम्हारा तलाक हो चुका है इतने समय से। तुम अभी भी अपनी पूर्व पत्नी के घर में रहते हो, और तुम्हारी पूर्व पत्नी अभी भी तुम्हें उतना ही सहन करती है। सिर्फ सहन ही नहीं करती, वह तुम्हें एक नौकरी भी देती है। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? यह नहीं। क्या ये सब अस्थायी उपाय है? मुझे तो लगता है तुम दोनों का रिश्ता खराब नहीं हुआ है। ये सब आज तुम्हारे आने की वजह से हुआ है। हम तुम्हारे सामने ऐसा कैसे कर सकते हैं? बड़ी लड़ाई होती तो शायद रिश्ता खराब होता। सच कहूं तो आज अगर तुम नहीं आते तो मैं कभी नहीं उसके साथ एक ही मेज पर खाना नहीं खाता। सच में। तो तुम बाहर क्यों नहीं रहते? तुम्हारी आमदनी तो है, बाहर घर किराए पर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात तो सही है, लेकिन क्या? पीछे क्या देख रहे हो? जल्दी बताओ, बताओ। बताने को कहा है तो बता दो। मैं क्या बताऊं? इतनी बड़ी बात छुपा सकते हो क्या? कौन सी बड़ी बात? वह यहाँ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उसका बेटा है। बेटा? मुझे पता था उसके जैसे चरित्र वाला तुम्हें ये बताने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं हिम्मत नहीं हारा, समय नहीं मिला। नहीं, रुको, मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तुम दोनों मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? तुम दोनों का बेटा है? हाँ, हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं। हम सामान्य लोग हैं। बेटा कैसे नहीं होगा? वह यहाँ बेटे से मिलने के लिए रुका है, और मैं सोचती हूँ कि बेटा रोज पिता को देख सके, इसलिए उसे यहाँ रहने दिया। हाँ, बात यही है। तो बच्चा कहाँ है? वह तो ननिहाल गया हुआ है।